बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग इलम टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो एरेज़ को मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के साथ यूज़ करना है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि एरेज़ होती क्या हैं, एरेज़ का बेसिकल काम क्या है और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एरे की, और उसको कंपैरेटिवली इस वीडियो के अंदर मैं दो डेटा टाइप्स के साथ इसको जो है ना यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे इनको दो डेटा टाइप्स के साथ हम लोग जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने एक डिव C++ के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरे होती क्या है। एरे असल में हम लोग के पास कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप प्लस नेम प्लस इंडेक्स वैल्यू या वैल्यूज़। इस सारे के कम्बिनेशन से यहाँ से लेकर डेटा टाइप से लेकर और यहाँ तक ये जितना भी है हम लोग के पास एरे है। इस सारे को एरे कहा जाता है क्योंकि एरे इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि पहले तो उसकी डेटा टाइप आपके पास मेंशन होने चाहिए, फिर उसका जो नाम होगा, जिस तरीके से वेरिएबल्स का नाम हम लोग रखते हैं, ठीक हो गया ना, तो इसी तरीके से एरे का भी नाम रखा जाएगा। इसको इस तरह कर लेते हैं कि एरे नेम, एरे नेम प्लस इंडेक्स वैल्यूज़। तो इन सारी के कम्बिनेशन से जो है ना हम लोग के पास एक एरे बन जाती है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये आप लोग के सामने रहे। सबसे पहले फिर मैं जाता हूँ और हेडर फाइल्स लगाता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ हम लोग इसके नीचे हम लोग उसका मेन फंक्शन लिख लेते हैं। इसकी अपनी ब्रैकेट्स हो जाएंगी। और सबसे पहले देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। जो सबसे पहले जो बेसिक डेटा टाइप हम लोग लेते हैं वो इंट ले लेते हैं और कोई एक एरे ए का नाम या AR कर देता हूँ, एरे एब्रीविएशन इसकी ले लेते हैं। और ये हम लोग के पास, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, ये डिक्लेयर कर लिया। अब एरे को, अब एरे का कैसे, एरे में और वेरिएबल में डिफरेंशिएशन कैसे होगी। एरे और वेरिएबल में डिफरेंशिएशन इस तरीके से होगी कि वेरिएबल के साथ आपको कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट वैल्यू वगैरह नहीं मिलेगी, जबकि इसके साथ आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर मिलेगा। और उसके अंदर लाजमी बात है एक वैल्यू आपको मैंशनड होगी। आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 1 रख लें क्योंकि 0 से जब वो स्टार्ट होगा तो 1। ठीक हो गया ना। अब ये हम लोगों ने क्या किया है, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ये हम लोगों ने एरे को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को मतलब इनिशियलाइज करने का, एरे के अंदर वैल्यूज़ डालने का या इनिशियलाइज करने के दो तरीक़ेकार हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा कि भाई AR के इंडेक्स 0 के ऊपर हम लोग के पास मिसाल के तौर पर 23 की कोई वैल्यू है। इसी तरीके से AR के इंडेक्स 1 के ऊपर हम लोग के पास कोई नेगेटिव वैल्यू है 67 सेमीकोलन। और इसी तरीके से AR के इंडेक्स 2 के ऊपर हम लोग के पास कोई वैल्यू है जो कि थाउजेंड्स में है। अब ये जितना भी हम लोगों ने किया है, एक तरीकाकार तो ये है कि इस तरीके से इनिशियलाइज किया जाए। एक तरीकाकार तो ये है कि इस तरीके से जो है ना वैल्यूज़ को भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। और एक दूसरा तरीकाकार ये है, उस दिन जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन को आप एक जगह पर इकट्ठा कर दें। इन सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ।
इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन को आप एक जगह पर इकट्ठा कर दें, उसको इकट्ठा करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट्स का एक पेयर लगाना होगा, उसके एंड में सेमी कॉलन, और उसमें ये वैल्यूज़ डाल दें। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ तो ऑलरेडी मैंने कमेंट कर दी हैं। तो जब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हम लोग इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये भी एक कोडिंग का तरीक़ाकार है एरेस के अंदर। 1001। अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवाता हूँ। इनको किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ आवर एरे एलिमेंट्स, आवर एरे एलिमेंट्स। यहाँ इसके जो इंडेक्स 0 के ऊपर जो हम लोग के पास है उसको डिस्प्ले करवा दें। दोबारा यहाँ एंडल लगवा लें। यहाँ इसके इंडेक्स 1 के ऊपर जो वैल्यू है एंडल कर लें। आगे चलें और 2 के ऊपर सेमी कॉलन। यहाँ ज़रूरत तो नहीं है इस वर्जन के अंदर, डेव C++ के 5th वर्जन के अंदर, लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ रिटर्न 0 सेमी कॉलन। इसको मैं सेव कर लूँगा डेस्कटॉप के ऊपर। लेसन एरे, और इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। रिटर्न 0, अच्छा मैंने यहाँ इंट नहीं लिखा था, भी कंट्रोल S, मिला हुआ है रिटर्न 0। ये अभी इंशाल्लाह रन होगा। तो ये देखें हम लोग के पास ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं। आवर एरे एलिमेंट्स 23, -67 एंड 101। अब इनको डिस्प्ले, अगर मिसाल के तौर पर कोड में कोई मसला होता तो ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होती। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जो हम लोगों ने एक जगह पर की है, और ये नीचे वाले कमेंट्स में ख़त्म कर दूंगा। आप लोग को जस्ट शो करना कि भाई किस तरीके से 2 तरीक़ों से जो है ना हम लोग एरे को वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं। एरेज की वैल्यूज़ इनिशियलाइज हम लोग कर सकते हैं। सेमी कॉलन आ जाएगा और यहाँ ये इनके एक कमेंट्स हट जाएंगे, और यहाँ मैं एंडल लिख लूँगा। आप लोग के सामने है कि वहाँ से मैंने बिल्कुल वैल्यू, इसी वजह से मैंने उसको कमेंट नहीं, और मैंने यहाँ इन वैल्यूज़ को सिंपल आपसे, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी इंडेक्स वैल्यू 0 से उसको स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज़ आप जहाँ से भी उसको उठाना चाहें आप एरे के अंदर अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। सीक्वेंस की मिसाल इस तरीके से है कि जिस तरीके से बचपन में हम लोग किसी नर्सरी या प्रेप क्लास में लाजमी हम लोगों ने एडमिशन लेना होता है, या क्लास 1 में, और उससे चलते 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 हम लोग मैट्रिक तक जाते हैं। अगर इसमें दरमियान में कोई सीक्वेंस, कोई बच्चा डायरेक्ट 5th क्लास में नहीं बैठ सकता, 7th ग्रेड में नहीं बैठ सकता, इस तरीके से, तो वहाँ एक कंपल्शन होती है, एक रो की फॉर्म में हम लोगों ने चलना होता है। यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, आप जहाँ से स्टार्ट लेना चाहें आप स्टार्ट ले सकते हैं। अब अभी अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी डाटा टाइप हम लोग चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फ्लोट कर देता हूँ। ठीक हो गया। फ्लोट आप लोग को ऑलरेडी हम लोग क्लास में इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि फ्लोट हम लोग के पास एक डेसिमल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ मैं कुछ फ्लोट वैल्यूज लिख रहा हूँ। और सिंपल इसको जब जाएंगे कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप लोग के पास वो फ्लोट के रिजल्ट्स आ रहे होंगे। अब इस चीज़ को कैसे काउंटर चेक कर सकते हैं कि भाई आप कहें कि आपके दिमाग में ये आएगा कि सर खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम ऊपर डाटा टाइप इंटीजर लिख लेते हैं और नीचे हम लोग फ्लोट वैल्यूज़ डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। वो देखें, फ्लोट वैल्यूज़ के लिए जो हम लोग के पास जो साइज़ है, उसका बिट साइज़ है वो भी ज़्यादा है,
जिस तरीके से एक बड़ा एलिमेंट या बड़ी कोई चीज़ किसी छोटे कंटेनर के अंदर नहीं डाली जा सकती, ठीक हो गया ना। जिस तरीके से एक जग पानी, पूरा एक जग पानी एक गिलास में नहीं आएगा, पूरे का पूरा एक गिलास में नहीं आएगा, लेकिन जबकि एक गिलास का पानी एक जग में आ सकता है। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से है कि मैं ये फ्लोट वैल्यूज़ रहने देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ जितनी भी है, और यहाँ मैं डेटा टाइप को अगर इंटीजर करता हूँ तो आप लोग के पास सिर्फ इंटीजर ही डिस्प्ले होंगे, फ्लोट वैल्यूज़ डिस्प्ले नहीं होंगी। आपके सामने हैं रिजल्ट्स, हालांकि नीचे वैल्यूज़ हम लोग की सारी फ्लोट लिखी हुई हैं, ये देख लें, लेकिन ऊपर चूंकि डेटा टाइप हम लोगों ने इंटीजर कर दी है, इस वजह से वो चूंकि वैल्यू का साइज़ बड़ा हो गया है, बिट साइज़ बड़ा हो गया है, और वो एक छोटे कंटेनर के अंदर नहीं आ रहा, तो इस वजह से उसके बिट्स को जो है ना काट के क्रॉप किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और जो इंटीजर का साइज़ जो बचता है उसमें इंटीजर को ही फिट करके और आगे हमें डिस्प्ले किया जा रहा है। एरर यहाँ नहीं शो होगा क्योंकि डेवलपर्स ने पीछे इसकी जो हेडर फाइल्स वगैरह होंगी उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को सारा कंट्रोल किया हुआ है। अगर यहाँ तक आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।